और यहाँ भाई अब दादी निकालेंगी गाय का दूध। चुकी हूँ गुड़साड़ा तैयारी हूँ निकलने की। बाकी अचानक से मेरा प्लान बन गया है वापस मायके जाने का गुड़साड़ा जाने का। तो ठीक है तब मैं भी जाती हूँ गाइस ऊपर। ये तो दादी इनको रख रही है इनके कमरे में, यानी गाय और गाय के बछड़े को। मैं भी निकलता हूँ ड्यूटी पे। बाकी आपको बाय बाय। ठीक है, जल्दी आना घर पे। आ जाऊंगी, जल्दी आऊंगी। ठीक है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया। मेरा नाम है भूम भौगणा और स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8 बजे से। बाकी अभी नहा धो के मैं तो तैयार हो गई हूँ और मैं आ गई हूँ छत पे ब्लॉग की स्टार्टिंग करने के लिए। तो सबसे पहले आपको मौसम दिखाते हैं। दोस्तों मौसम की बात की जाए तो मौसम एकदम बदला हुआ है। आज सूर्यदेव नहीं दिखाई दे रहे हैं और ठीक सामने वाले पहाड़ पे कोहरा भी हो रहा है, यानी असम हो रहा है। अभी भी मैंने नाश्ता भी बना लिया है। बाकी इतनी जल्दी नाश्ता आज इसलिए बना है क्योंकि भगवाना जी की जाने की तैयारी हो रही है। यानी भगवाना जी जा रहे हैं आज ड्यूटी पे। बाकी नाश्ता करने के बाद थोड़ी देर में वो निकल भी जाएंगे ड्यूटी के लिए। और आज है 30 जून, यानी आज मेरी शादी को पूरे 2 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। और भाई टाइम का पता ही नहीं चला कि 2 महीने कैसे बीते। और आज ये जा रहे हैं वापस ड्यूटी पे। तो अभी भी मैंने इनके लिए चाय और पानी भी लिया है गुनगुना। बाकी ये कर रहे हैं अभी ऑफिस का वर्क, है ना। बिजी हैं गाइस, नहीं बोलेंगे कुछ। जा रहे हो? शर्म नहीं आ रही गाइस बिल्कुल। इतनी देर से गर्म पानी का मैंने चाय रखी, चाय पूरी ठंडी हो चुकी है पानी की तरह। फिर से करूँ गर्म, ऐसे भी लगे। हाँ, मरो नहीं लगा था गाइस मेरे पति। और यहाँ ये कर रहे हैं अपने ऑफिस का वर्क जो मेरे सर के ऊपर से जा रहा है बिल्कुल। और अभी भाई भगवान जी तो चले गए हैं नहाने के लिए। बाकी उन्होंने अपनी लैपटॉप की जिम्मेदारी छोड़ रखी है मेरे पे। तो ये इनका लैप ही है। बाकी इन्होंने यहाँ पे कवर भी चढ़ा रखा है जिससे ये गंदा ना हो कीबोर्ड ना। और ये है इनका आईफोन। और अभी भी हमारा नाश्ता भी हो गया है और हमारी तैयारी है निकलने की। बाकी अचानक से मेरा प्लान बन गया है वापस मायके जाने का गुड़साड़ा जाने का। तो मैं भी इनके साथ आधी रात तक जा रही हूँ। ठीक है, बाय। हाँ तो भाई हम भी चलते हैं, बहुत लेट हो रहा है। ऊपर से इनकी दीदी भी आ गई और कहीं देर फिर से ड्यूटी पे चले गए। लाइक ये फौजी है नहीं, लेकिन ये बिल्कुल फौजी की तरह बिहेव करते हैं। लाइक आते एक एक दिन में, मतलब आते एक एक महीने में और सिर्फ 2-2 दिन के, सिर्फ 2-2 दिन के लिए। मैं तो थक गई हूँ भाई ऐसी लाइफ जी के, सच बता रही हूँ। आई एम नाउ फ्रस्ट्रेटेड। और भाई यहाँ की चढ़ाई चढ़ते चढ़ते हम दोनों की तो भाई सांसें ही फूल गई हैं। बाकी चढ़ाई तो अब खत्म हो चुकी है और हम भी पहुँच चुके हैं धौतरी की खोली पे। और यहाँ भगवान जी जा रहे हैं अपनी बाइक लेने जिसमें हम जाने वाले हैं। और ठीक सामने सासू जी बैठी है। ठीक सासू तो है नड़ में लगी। हाँ, मैं और सासू जी बैठ रखे हैं यहाँ पे। हाँ, और अभी 2-3 दिन पहले ही मैं आई थी और फिर से मुझे जाना पड़ रहा है। रीज़न मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी कि क्यों जाना पड़ रहा है। अभी ये बाइक भी ले आए हैं और हम जाने वाले हैं इस वाली बाइक पे। बाकी पहले अकेले जाने वाले थे, अब अचानक से मेरा प्लान ही बन गया। हाँ ठीक सासू तो मैं, बाय बाय। ठीक है। तो अब मैं फाइनली पहुंच चुकी हूँ गुड़साड़ा। और इनको भी करते हैं बाय बाय गाइस। तो भाई इनकी तैयारी भी हो रही है अब जाने की। इन्होंने मेरे को छोड़ दिया है सड़क तक। बाकी ऊपर है मेरा गाँव। ऊपर तो मैं हग भी नहीं कर पा रही इनको क्योंकि इन्होंने ये पहन रखा है। और अभी ये ठीक कर रही हैं अपना हेलमेट गाइस, क्योंकि सेफ्टी भी ज़रूरी है। हाँ, इनको मैं बोल रही हूँ व्लॉग बना दो, लेकिन ये मेरा व्लॉग नहीं बना रहे। बना दो यार, बना दो। अब चलते हैं हम, आप बनाओ, आप ब्लॉगिंग करते हो। तो गाइस अब मैं भी निकलता हूँ ड्यूटी पे। बाकी आपको बाय बाय। ठीक है, जल्दी आना घर पे। आ जाऊंगी, जल्दी आऊंगी। ठीक है, दादी का अच्छे से ख्याल रखना। ठीक है, बाय गाइस। गाइस फिर से ड्यूटी पे जा रहे हैं। ठीक है तब मैं भी जाती हूँ गाइस ऊपर। गाइस ठीक है, बाय, आराम से ना। फाइनली श्रीनगर के निकल चुके हैं और अभी ये नीचे वाले सड़कें पे आएंगे तो यहाँ से आपको दिखाती हूँ। तो वह ये भी आ चुके हैं।
अभी वो भी निकल गए हैं श्रीनगर के लिए और मैं आ गई हूँ ऊपर घर जाने के लिए। बाकी घर जाके बताती हूँ आपको मैं अचानक से क्यों आना पड़ा मुझे यहाँ। बाकी भाई थकान लग गई चढ़ाई चढ़ते चढ़ते, क्योंकि आदत है नहीं इतनी चढ़ाई चढ़ने की। और भाई ये है हमारे गांव का धारा, तो यहाँ जाके सबसे पहले पानी पीते हैं। तो भाई मैं फाइनली पहुँच चुकी हूँ अपने मायके, चलते हैं आगे। बाकी भाई मेरे को तो बिल्कुल थक लग चुकी है, बहुत तगड़ी वाली। अभी मैं घर भी पहुंच गई हूँ और अब मैं जा रही हूँ किचन में खाना बनाने के लिए, क्योंकि दादी की हो रही है तबीयत खराब। तो यहाँ भाई आपको मिलवाता हूँ दादी जी से। तो बाकी ये है मेरी अपनी वाली दादी और ये है चाचा जी की, मतलब सामने वाले घर वाली दादी। और ठीक तुम्हारी तबीयत कहाँ है? ठीक है। बाकी वाली दादी को बुखार हो रहा है और मेरी दादी को बुखार हो रहा है, इसलिए मैं आ रखी हूँ क्योंकि दादी से खाना नहीं बनाया जा रहा है। और दादी एक देख तो चे बुलान तो किन लगी कुछ हेलो बोला पहले। दादी को भाई हो रहा है बुखार और सामने भाई गाय ने दादी की आंख पे मार दी थी, तो पूरा नील हो रहा है। बाकी ससुर जी ने मुझे दी थी छेमी फ्राशमीन, तो हमारे खेत के हैं, तो अभी ये काट रही हैं दादी। मैं बनाऊंगी फ्राशमीन आलू की सब्जी और रोटी, तो नाश्ता बनाती हूँ क्योंकि दादी की हो रही है तबीयत खराब। तो ससुर जी ने मेरे को बोला कि जाके दादी की सेवा वगैरह कर लो, ये दादी एक तो ना बुढ़ापा हो गया इसलिए। बजे शाम के 4 और मैं भी सो के उठ गई हूँ। बाकी दिन का खाना खाने के बाद मैं सो गई थी। और यहाँ के देखा तो भाई मौसम एकदम से बदल गया है। सामने वाले पहाड़ पे देखो भाई कितना ज़्यादा कोहरा हो रहा है और उधर ऊपर तो पहाड़ दिखाई भी नहीं दे रहा है। गई हूँ और जा रही हूँ नीचे चाय बनाने के लिए, क्योंकि दादी जी को तो बुखार हो रहा है, इसलिए मेन में आई थी। तो ससुर जी ने मुझे बोला था कि दादी जी की तबीयत खराब है, तो 2-4 दिन जब तक दादी ठीक नहीं होती तब तक आप वहीं रहो। तो मैं जा रही हूँ नीचे चाय बनाने के लिए। और ठीक सामने भाई हमारी गौ माता यानी हमारी गाय, जो दादी जी ने कब से ला रखी है, यानी बहुत पुरानी गाय है हमारी। और ठीक सामने है यहाँ पे उनका बछड़ा। तो यहाँ पे मेरी चाय बन के तैयार हो गई है। और ठीक सामने का मौसम देखो भाई कितना ज़्यादा सुहावना है, कितना ज़्यादा बढ़िया मौसम है। और साथ ही मैंने ला रखा है यहाँ टेढ़े मेढ़े, जो कल भगवान जी लेके आए थे मेरे लिए। तो अब चाय और कुरकुरे खाते हैं। यहाँ भाई मैंने थोड़े से ही कुरकुरे निकाले हैं, बाकी मैंने पैकेट संभाल दिया है बात के लिए। तो चाय और कुरकुरे का आनंद लेते हैं। अभी भाई यहाँ आ रखी है छोटी दादी थोड़ा बैठने के लिए, क्योंकि सामने वाले घर में भी दादी बिल्कुल अकेली रहती है नहीं दादी। और भाई दादी भी को भी हो रहा है बुखार, और मेरी दादी को बुखार हो रहा है। कब से हो रहा है उनको भाई, 15-20 दिन हो गए कम से कम। मतलब यहाँ मुंडन था उस टाइम सबको बुखार हो रहा था, क्योंकि आज कल ये वायरल चल ही रहा है नहीं। तो दादी कह रही है कि अकेले खाना मत बनाओ, क्योंकि आप भी अकेले हो, हमारी दादी भी अकेली हैं, तो जब तक मैं आ रही हूँ तब तक यहीं खा लो, ठीक है। हाँ का खाई दिन में अलग बनाई दिन। अरे हो जाएंगे ठीक, ठीक है। और आजकल भाई सबकी हालत है सुस्त सुस्ती हो रही है। बाकी अभी दादी गायों को रख रही है, गाय को रख रही है अंदर, क्योंकि अब शाम भी हो गई है, सूरज भी ढल चुका है। और दादी जा रही घर। हाँ, और इस घर में भी दादी अकेली रहती हैं। हाँ, तो अभी भाई शाम भी हो गई है, तो दादी इनको रख रही है इनके कमरे में, यानी गाय और गाय के बछड़े को। हैं बाकी मेरी दादी की तबीयत खराब है, इसलिए दादी चरा नहीं पा रही है, मतलब चराने नहीं ले जा पा रही है गाय को, इसलिए गाय बेचारी घर पे ही है, तो कुछ खा नहीं रही है और न्यार भी नहीं खा रही। और ये है भाई गाय का बबरा, यानी जहाँ पे हमारी गाय रहती है और साथ में इनकी बछड़ी रहती है। और ये भाई वाला कमरा है जहाँ हुई थी मेरी शादी की पूजा, यानी पूजा वाला रूम था, तो इसको हमने पूरा साफ किया था। और अब फिर से दादी ने यहाँ पे न्यार भर दिया है, क्योंकि ये गायों वाला रूम था, हमने इसे पूजा के लिए इसे खाली किया था। तब तक हमने गाय रखी हुई थी बगल वाले दादी के घर पे। गाय को तो अंदर रख दिया है और अब बारी है बछड़े की। अब खोलेंगे बछड़े को। बाकी मुझे तो गायों से थोड़ा डर लगता है। अब भाई जो बछड़ा है बहुत तेज भागता है, इसलिए मुझे इससे ज्यादा डर लगता है। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, बछड़ा सीधे चला गया अपनी मम्मी के पास। क्या बोल दादी? बछड़ा भाई यहाँ देखो अपनी मम्मी के पास चला गया है। और यहाँ भाई गाय कर रही है अपने बछड़े को प्यार। निकालने वाली है गाय का दूध। बाकी गाय आजकल दूध दे नहीं रही है ज़्यादा, क्योंकि गाय चढ़ने नहीं जा रही है, इसलिए बेचारी भूखी है और नियार वगैरह भी वो खा नहीं रही है। बाकी दादी की तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं है, तो अब कल से मैं जाने की कोशिश करूँगी, यानी मैं आसपास से ले आऊँगी थोड़ी सी घास वगैरह गाय के लिए। और यहाँ भाई अब दादी निकालेंगी गाय का दूध। बाकी आजकल दूध गाय दे नहीं रही है, क्योंकि गाय घास चढ़ने जा ही नहीं रही है। हैं हाँ, दूध बल कहाँ से देगी गाय, क्योंकि दादी की तबीयत खराब है, ऐसे दादी तो। और यहाँ पे दादी दे रही है भाई घास।
अब भाई मैं भी करती हूँ खाना बनाने की तैयारी। बाकी गांव में तो जल्दी खाना खा लेते हैं क्योंकि अंधेरा होने से पहले ही सो जाते हैं, 7 साढ़े 7 तक। तो मैं खाना बनाती हूँ फटाफट से। एक तो अकेले में समझ नहीं आता कि बनाना क्या होगा है। बाकी मस्त अभी बैठी हूँ थोड़ा। उसके बाद जब तक दादी दूध निकाल रही है इस पर दादी से पूछूंगी कि क्या बनाना है, क्योंकि दादी लोगों की तो तबीयत खराब है, तो हल्का फुल्का खाने बनाएंगे, जैसे खिचड़ी वगैरह हो गया या रोटी या घिया या लौकी की सब्जी हो गई वैसे। और अभी भाई रात के 8 बज रहे हैं। बाकी हमारा खाना पीना भी हो गया है और मैंने रात के बर्तन भी धुल दिए हैं और अभी तैयारी हो रही है सोने की। बाकी ताला वाला लगा के सब आ गए हम ऊपर, मेरी दादी चाचा और मैं, हम 3 जने घर पे हैं और खाना भी हमारा हो गया है। तो अभी मैं करती हूँ थोड़ी सी अपनी ब्लॉग की एडिटिंग वगैरह, उसके बाद सीधे सोने लग जाएंगे। बाकी ससुराल में तो मैं 11 बजे सोती हूँ। तो सबसे पहले आपको सामने से पहाड़ का व्यू दिखाते हैं, बहुत अच्छा व्यू आ रहा है। ठीक सामने की बात की जाए तो ये है सामने वाला पहाड़ और हमारे घर से सेम सामने इतना अच्छा नज़ारा दिखता है। बाकी मैं इस ब्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पे एंड। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट और शेयर करना। बाकी मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।